हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से वेलकम है आप सभी का अपने परिवार इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। ये चैप्टर आपका आज लास्ट चैप्टर रहने वाला है। आपको हम डेली का डेली एक चैप्टर प्रोवाइड करवा रहे थे। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी खत्म करवाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी खत्म करवाई। आज आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और यकीनन मानो जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं हर चैप्टर के साथ, उन्हीं टॉपिक से इस बार बोर्ड एग्जाम आने वाला है। चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, चाहे एचबीएसई बोर्ड की बात करूं, दोनों के दोनों बोर्ड में यहीं से पूछा जाएगा। तो बात कर लेते हैं पहले अपने लास्ट चैप्टर की, फिर बाकी बातें आपसे बाद में करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। जैसा कि आप सभी को पता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर दो टॉपिक है आपके। एक है एमाइंस, दूसरा है डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोनियम साल्ट। दोनों के दोनों नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। एमाइंस का ग्रुप NH2 होता है, उसमें भी नाइट्रोजन लगता है। डाइएजोनियम साल्ट का ग्रुप N डबल बॉन्ड NCl होता है, उसके अंदर भी आपका नाइट्रोजन लगता है। दोनों के अंदर नाइट्रोजन है, इसलिए दोनों को नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बोला जाता है। तो आइए पढ़ते हैं अमाइंस के बारे में। अमाइंस से किस तरह से वो प्रश्न पूछता है। अमाइंस से वो इस तरह से प्रश्न पूछता है, अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ पे वो बात करता है। अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ किस तरह से वेरी करती है। गैसेस की बात करें तो किस तरह से वेरी करती है, या फिर एक्वस फेज की बात करें तो किस तरह से वेरी करती है। तो आइए चलते हैं। यदि हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ की, तो गैसियस फेज में वो इस तरह से वेरी करती है। सबसे जो ज्यादा होती है वो आपकी टर्सरी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी अमाइन है, और सबसे जो कम होती है बेसिक स्ट्रेंथ वो होती है आपकी प्राइमरी अमाइन। बात क्लियर यहां से। गैसेस की यदि बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है टर्सरी अमाइन की, फिर सेकेंडरी अमाइन, और सबसे वीक किसकी होती है, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी होती है, प्राइमरी अमाइन की। वहीं यदि हम एक्वस फेज की बात कर लें, यदि हम एक्वस फेज की बात कर लें तो एक्वस फेज में दो चीजें निकल कर आती है, मिथाइल और इथाइल। ये दोनों की अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि इनमें लगता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों अलग होती है? क्योंकि इनमें लगता है स्टेरिक इफेक्ट। क्यों अलग होती है? क्योंकि इनमें लगता है सॉल्वेशन इफेक्ट। इसके कारण इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। बात कर लेते हैं किस तरह से। यदि मिथाइल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी वो रहेगी सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्सरी। जो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है वो सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी, और सबसे कम जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो रहेगी आपकी टर्सरी अमाइन। वहीं पे इथाइल के बारे में बात कर लें तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ सेकेंडरी की, देन टर्सरी एंड देन प्राइमरी। क्लियर? तो बेसिक स्ट्रेंथ से वो यहां से प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि बेसिक स्ट्रेंथ है जो वो किस तरह से वेरी करती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb रहती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 pKb रहती है। बात आई समझ में? जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो अमाइन की केबी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि जो पीकेबी होती है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहां से ये बात ध्यान रखना सही बच्चे। बेसिक स्ट्रेंथ वो 100% प्रश्न पूछेगा, यहां से अच्छे से कर लेना। बेसिक स्ट्रेंथ को दे के रखेगा, वो आपको पूछेगा कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन, इन सभी में से किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। या फिर इस तरह से प्रश्न देगा, डिफाइन द बेसिक ऑर्डर ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिख देगा उसमें प्राइमरी अमाइंस दे देगा, या फिर कोई और कुछ लगा कर दे देगा आपको। तो वहां से बेसिक स्ट्रेंथ पूछ सकता है आपकी। बात कर लेते हैं नेमिंग रिएक्शन की। नेमिंग रिएक्शन वो कहां से किस तरह से पूछेगा। तो नेमिंग रिएक्शन में पहली ही रिएक्शन आती है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड अमोनोलाइसिस। दोनों को दोनों हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और अमोनोलाइसिस, दोनों के दोनों। अमोनोलाइसिस की मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनोलाइसिस की मैकेनिज्म अच्छे से करके जाना सभी इसको। अमोनोलाइसिस की जो मैकेनिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बात पूछी भी गई है, इस बार भी शायद चांसेस बन रहे हैं। और आपकी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, कार्बोलामाइन रिएक्शन, इनको अच्छे से कर लेना। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे इसमें फिर जो अगला टॉपिक है आपका डाइएजोटाइजेशन, वो आ जाता है। और डाइएजोटाइजेशन में से आपके कपलिंग रिएक्शन, सैंडमेयर और गटरमैन रिएक्शन, ये तीन रिएक्शन बनती है। इन तीन रिएक्शनों को पूछता है, या फिर इसके यूजेस पूछ लेता है। डाइएजोटाइजेशन के यूजेस क्या क्या है बात कर लेते हैं वहीं पर टेस्ट की। टेस्ट क्या पूछता है वो, तो टेस्ट पूछता है आपसे, दो टेस्ट है इसके अंदर, एक आइसोसाइनाइड टेस्ट है और दूसरा हिंसबर्ग रिएजेंट है।
इनसे वो प्रश्न पूछ सकता है। कौन सा अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, कौन सा नहीं करता है। जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस होते हैं वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जबकि जो टर्सरी अमाइन होता है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इस तरह से वो प्रश्न पूछ सकता है। तो ये चैप्टर ज्यादा नहीं है, 6 मार्क्स का चैप्टर है और छोटा मोटा यही पूछा जाता है यहाँ से। ये दो, एक गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन और एमोनोलाइसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, उसी के साथ में सैंडमियर और गटरमैन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। और हिंसबर्ग और आइसोसाइनाइड टेस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और बेसिक स्ट्रेंथ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, यही पूछा जाता है, ज्यादा इस चैप्टर में से कुछ पूछा नहीं जाता है। तो इसी के साथ आपकी खत्म होती है यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या देने वाला है आपको। नेक्स्ट देने वाले हैं हम आपको क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन सीरीज बोले तो यानी कि आपको हर चैप्टर वाइज वो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो 100% श्योर है आएंगे पेपर में, और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस भी देते रहेंगे। किस तरह से पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या बनानी है आपको, कुछ इस तरह की भी वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही है। आगे हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। आप सभी का सपोर्ट चाहिए हमें, हम तभी आगे कुछ कर पाएंगे। अभी के लिए आप सभी से चाहता हूं मैं इजाजत। थैंक यू।